फिल्म शुरू होती है जहां अमन देवगन यानी कि गोविंद की नानी गोविंद और उसकी बहन को सोते समय महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की कहानी सुनाती है। गोविंद को घोड़ों से बहुत प्यार होता है। गोविंद के पिता हमेशा उसे ताना मारा करते हैं घोड़ों को लेकर। गोविंद घोड़े के अस्तबल में काम करता है, लेकिन उसे घोड़े की सवारी करने की आज़ादी नहीं होती। गोविंद जैसे ही घोड़ों को प्यार से छूता है, उसके पिताजी तुरंत उसे डांट देते हैं और बोलते हैं कि सिर्फ घोड़ों को नहलाना धुलाना है, उसे छूना नहीं है। गोविंद बोलता है कि अगर छुएंगे नहीं तो नहलाएंगे कैसे। गोविंद घोड़ों को नहलाने की तैयारी करने लगता है। तभी वहाँ पे जानकी यानी कि राशद हदानी घोड़ी की सवारी करते हुए वहाँ पे आती है। गोविंद घोड़े पर बैठे हुए जानकी को देखता है तो उसे प्यार हो जाता है। जानकी का गला खराब होता है तो गोविंद जानकी को गला साफ करने का तरकीब बताता है, जिसे सुनकर जानकी के साथ आए हुए आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो गोविंद को चाबुक मारने को होता है। तभी जानकी रोक देती है। जानकी के साथ वाला आदमी गोविंद को गेट खोलने को बोलता है। गोविंद गेट खोल देता है और जानकी घोड़े की सवारी करते हुए वहां से चली जाती है। गोविंद के दोस्त लोग उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि जानकी ने गोविंद को स्टेबल बॉय कहा था। गोविंद के दोस्त लोग होली मनाने के बारे में गोविंद से पूछते हैं तो गोविंद भी बोल देता है कि जमकर होली मनाएंगे। गोविंद का एक दोस्त गलती से घोड़े पर हाथ रख देता है। बस क्या था, घोड़ा तेजी से दौड़ने लगता है। गोविंद घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता है। गोविंद के दोस्त लोग भागते हुए घोड़े को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, पर घोड़ा रुकने का नाम नहीं लेता है। घोड़ा गोविंद को बैठाए हुए छलांग मार देता है। गोविंद घोड़े को कंट्रोल करने के लिए उस पर बैठ जाता है। जानकी गोविंद को घोड़े की सवारी करते हुए देख लेती है। गोविंद घोड़सवारी का मजा लेने लगता है। ये चीज जानकी का नौकर देख लेता है और जमींदार को सब कुछ बता देता है। गोविंद को घोड़सवारी करने के वजह से जमींदार के कोड़े खाने पड़ते हैं। जानकी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है। ये चीज जमींदार देख लेते हैं। गोविंद के पिता जमींदार से दया की भीख मांगते हैं और गोविंद को छोड़ने के लिए बोलते हैं। जमींदार गोविंद को चेतावनी देके छोड़ देता है। फिर गोविंद के दोस्त लोग आते हैं और गोविंद को वहां से ले जाते हैं। जानकी अपने पिता के साथ अंग्रेजों से मिलने उनके घर आती है। जानकी अंग्रेज को पूजा करते हुए देखती है बैठकर। जमींदार अंग्रेजों का वफादार होता है। इधर गोविंद के घाव पर दवा लगा रही होती है उसकी नानी। गोविंद के बहन को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। गोविंद के नानी को गोविंद के पिता से शिकायत होती है कि वो अंग्रेजों को नहीं रोक पाए और वे लोग आपस में बात करते हैं कि अंग्रेज लोग गांव वालों की जमीन को हड़प कर उन्हें परदेश मजदूरी करने के लिए भेजते हैं। अगले दिन गांव के सारे लोग परदेश जा रहे होते हैं मजदूरी करने। गोविंद भी अपने पिता और नानी के साथ मजदूरी करने जा रहा होता है। गोविंद के पिता गोविंद को समझाकर वहां से भगा देते हैं। अंग्रेज ये सब देख लेते हैं और भागते हुए गोविंद पर गोलियां बरसाने लगते हैं। गोविंद को भागते हुए विक्रम सिंह मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर अमन देवगन की मुलाकात अजय देवगन से होती है। विक्रम सिंह बागी होता है जो जुर्म के खिलाफ लड़ता है। विक्रम सिंह अपने सेना के साथ अंग्रेजों पर हमला कर देता है। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है। अंग्रेज की सेना यहाँ पर कमजोर पड़ जाती है और हार जाती है। अंग्रेज ऑफिसर घोड़े पर बैठकर वहाँ से भागने लगता है। विक्रम सिंह अंग्रेज ऑफिसर का पीछा करता है और उसे मारकर घोड़े से गिरा देता है। विक्रम सिंह उस अंग्रेज ऑफिसर को पकड़ लेते हैं और गांव वालों के सामने ले आता है। विक्रम सिंह गोविंद को समझाता है और हथियार पकड़ने को बोलता है। गोविंद बंदूक पकड़कर कुछ सोचता है और उस अंग्रेज की तरफ तान देता है और उसे गोली मार देता है। ये है जमींदार का बेटा और जानकी का भाई, जो कि एक आदमी को घोड़े के पीछे बांधकर घसीट रहा होता है। इसके अपने ही ठाठ होते हैं। जानकी के भाई को आकर ये लड़की बताती है कि उसकी बीवी उसके साथ नहीं बाहर जा पाएगी। जानकी का भाई अपने बीवी के पास आता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तो जानकी की भाभी अपने पति को डांटते हुए बोलती है, ये कोई तरीका है औरत से पेश आने का। जानकी का भाई अपने बीवी को गुस्से से देखते हुए वहां से चला जाता है। ये विक्रम सिंह का आदमी होता है जो अक्सर जानकी के भाभी से मिलने आता रहता है उनके घर पर। जानकी की भाभी जमींदार के खुफिया चाल को इस आदमी को बता देती है और एक कागज का टुकड़ा इसके हाथ में देती है और यह आदमी कागज के टुकड़े को रख लेता है। तभी वहां पर जानकी आ जाती है और बेड पर बैठ जाती है। तो ये आदमी चुनिया निकालकर जानकी के भाभी को दिखा
खाने लगता है। जानकी भी चूड़ियाँ पसंद करने लगती है। इधर गोविंद भांग पीस रहा होता है, तभी उसके दोस्त लोग उसे भड़का देते हैं और वो जानकी के बारे में सोचने लगते हैं। गोविंद को जानकी से अपने इंसल्ट का बदला लेना था, तो वो दोस्तों के साथ मिलकर प्लानिंग करने लगता है। इधर गांव में कुछ लोग आते हैं और होली के त्योहार का ऐलान करने लगते हैं। तभी गोविंद के माइंड में एक आइडिया आता है। वो जानकी को होली के त्योहार पर रंग लगाने के बारे में सोचता है, जिससे उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। होली का त्योहार आता है। जानकी भी अपने दोस्तों के साथ होली खेलने आती है। तभी मौका पाकर गोविंद जानकी के चेहरे पर रंग पोत देता है, जिससे गुस्सा होकर जानकी गोविंद को कुएं में धक्का मार देती है। गोविंद कुएं से बाहर निकलता है और गोविंद के दोस्त लोग उसे वहां से भाग जाने की सलाह देते हैं। जानकी गुस्से से गोविंद को देख रही होती है। तभी गोविंद अपने दोस्तों का सलाह मानकर वहां से भाग जाता है। गोविंद भागते हुए जाकर पहाड़ों के पीछे छिप जाता है। वहां उसकी नजर एक घोड़े पर जाती है। गोविंद छिपकर उस घोड़े को देखने लगता है। तभी उसकी नजर विक्रम सिंह और उसकी प्रेमिका पर जाती है, जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं और आजाद वहां टहल रहा होता है। विक्रम सिंह की प्रेमिका कोई और नहीं बल्कि जानकी की भाभी होती है, जो छुपकर विक्रम सिंह से मिलने आया करती है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शादी नहीं कर पाए थे। विक्रम सिंह अपने प्रेमिका से मिलने के बाद वहां से घोड़े पर बैठकर जाने लगता है। तभी गोविंद विक्रम सिंह का पीछा करता है दौड़कर। तभी कुछ घोड़सवार लोग आते हैं और गोविंद को मारकर बेहोश कर देते हैं। इधर जानकी की भाभी विक्रम सिंह से मिलने के बाद घर लौटती है, तो पीछे से उसके पति की आवाज आती है। वो मुड़कर देखती है अपने पति की तरफ और दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि विक्रम सिंह से मिलने जानकी की भाभी गई थी, ये उसके पति को पता चल जाता है। इधर गोविंद को उठाकर अपने अड्डे पर विक्रम सिंह के आदमी लोग ले आते हैं और उसके चेहरे पर पानी डालते हैं, तो गोविंद होश में आ जाता है। विक्रम सिंह के आदमी लोग गोविंद से पूछताछ करने लगते हैं और विक्रम सिंह के आदमी गोविंद को जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। तभी विक्रम सिंह पीछे से आता है और अपने आदमियों को रुकने के लिए बोलता है। गोविंद की नज़र विक्रम सिंह के घोड़े पर जाती है और गोविंद विक्रम सिंह से घोड़े की सवारी करने के लिए पूछता है, तो विक्रम सिंह कॉलर पकड़कर गोविंद को उठाता है और इजाज़त दे देता है घोड़े की सवारी करने की। जब गोविंद विक्रम सिंह के घोड़े की सवारी करने आता है, तो विक्रम सिंह का घोड़ा गोविंद को लात मारने लगता है। तो विक्रम सिंह गोविंद से बोलता है कि सपने में भी मेरे घोड़े आज़ाद की सवारी करने की नहीं सोचना, वरना तुम सपने में भी लात खाओगे इसके। फिर सब लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। वे लोग गोविंद को भी खाना देते हैं। तभी विक्रम सिंह का घोड़ा आता है, मुंह में दारू का बोतल लगाकर पीने लगता है। गोविंद तो घोड़े को दारू पीते हुए देखते ही रह जाता है। इधर गोविंद के पिताजी उसकी फिक्र कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि गोविंद कहाँ पर है। इधर जानकी डांस करते हुए गोविंद के सपने में आती है और गोविंद भी जानकी के साथ रोमांस करने लगता है। तभी कुछ लोग आते हैं और गोविंद को नींद से उठा देते हैं। गोविंद विक्रम सिंह के एक आदमी के साथ घोड़े पर पीछे बैठ जाता है, तो ये आदमी गोविंद को आजाद की कहानी सुनाने लगता है। विक्रम सिंह भी पहले किसान हुआ करता था और अंग्रेजों से वो अपने घोड़े आजाद को मांगा था। विक्रम सिंह ने बचपन से आजाद की देखभाल की थी। आजाद बचपन में एक कमजोर घोड़ा था और विक्रम सिंह ने उसे खिला पिलाकर मजबूत बनाया था। इधर विक्रम सिंह भी गोविंद को एक घोड़ा उपहार में देता है। उस घोड़े का नाम गोविंद चेतक रखता है और उस पर बैठ जाता है। इधर जमींदार का बेटा घोड़े की सवारी कर रहा होता है। दरअसल में गांव में घोड़दौड़ की प्रतियोगिता होने वाली होती है, उसी की तैयारी कर रहा होता है तेज जमींदार का बेटा। इधर जानकी और उसके पिता अंग्रेज ऑफिसर और उसके बेटे से मिलने आते हैं। अंग्रेज ऑफिसर जानकी के पिता से घोड़दौड़ का प्रतियोगिता गाँव में आयोजन करने के लिए बोलता है। इधर गोविंद विक्रम सिंह के साथ घोड़े की सवारी कर रहा होता है। विक्रम सिंह के आदमी लोग गोविंद को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। विक्रम सिंह ये सब देख रहा होता है। ट्रेनिंग के दौरान गोविंद एक आदमी को उठाकर पटक देता है। गोविंद अक्सर विक्रम सिंह को देखते रहता है, तो उसके मन में सवाल उठता है कि विक्रम सिंह आखिर बागी कैसे बना। तो गोविंद इस सवाल का जवाब जानने के लिए विक्रम सिंह के एक आदमी के पास जाता है और उससे पूछने के बाद गोविंद को पता चलता है कि विक्रम सिंह अपने पहले वाले लाइफ में कैसे
केसर अपनी प्रेमिका का दीवाना हुआ करता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जमींदार के बेटे तेज की नज़र केसर पे थी। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन केसर विक्रम सिंह से प्यार करती थी, जो कि जमींदार के बेटे तेज को बिल्कुल मंजूर नहीं था। तेज विक्रम सिंह को उसके घर से उठा लेता है और घोड़े के पीछे बांधकर विक्रम सिंह को घसीटते हुए अपने घर ले आता है और उसे बांधकर कोड़े मारने लगता है। इधर तेज के जमींदार पिता केसर के पिता को जबरदस्ती शादी के लिए राजी कर रहे होते हैं। इधर रात में विक्रम सिंह का घोड़ा आजाद अपने तबेले से भाग जाता है। आजाद विक्रम सिंह के पास पहुंचता है और विक्रम सिंह को अपने ऊपर बैठाकर लेकर भाग जाता है। गोविंद विक्रम सिंह का कहानी सुनकर इमोशनल हो जाता है। इधर विक्रम सिंह के पास एक आदमी आता है और खबर देता है कि अंग्रेज और जमींदार मिलकर गांव वालों को जबरदस्ती बाहर मजदूरी करने के लिए भेज रहे हैं। ये सुनते ही विक्रम सिंह अपने आदमियों के साथ अंग्रेज और जमींदार को रोकने का प्लानिंग बनाने लगता है। फिर विक्रम सिंह अपने आदमियों को बंदूक पकड़ाकर अंग्रेजों पर हमला बोलने चल देता है। विक्रम सिंह की सेना और अंग्रेजों की सेना आपस में भिड़ जाती है और गोलीबारी होने लगती है। विक्रम सिंह साहस तो दिखाता है अंग्रेजों को रोकने का, पर उस लड़ाई में विक्रम सिंह को गोली लग जाती है। विक्रम सिंह बिना ये बताए कि उसे गोली लगी है वो गोविंद को घोड़े पर बैठाता है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। जब वे लोग जंगल में पहुंचते हैं तो गोविंद घोड़े से उतर जाता है और अफसोस जताने लगता है कि वो लड़ाई में हार गया। लेकिन फिर उसकी नज़र अपने शर्ट पर लगे खून पर जाती है तो वो दौड़ते हुए विक्रम सिंह की तरफ जाता है और उन्हें उठाता है। लेकिन गोली लगने की वजह से विक्रम सिंह अधमरा हो चुका होता है और उसकी मौत हो जाती है। गोविंद की जंगल में ही रात हो जाती है। रात होने के दौरान कुछ जानवर आते हैं और विक्रम सिंह के घोड़े आजाद पर हमला कर देते हैं, तो गोविंद आजाद को बचा लेता है उन जानवरों से। तो विक्रम सिंह के घोड़े आजाद को थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगता है गोविंद पर। इधर जमींदार का बेटा तेज पूजा करवा रहा होता है ताकि गांव में घोड़दौड़ प्रतियोगिता अच्छे से हो सके। इधर केसर जब अपने बालकनी में खड़ी होती है तो उसकी नज़र घोड़े आजाद पर पड़ती है। आजाद के साथ गोविंद भी होता है। गोविंद केसर के कमरे में आता है और उसे बताता है कि विक्रम सिंह मर चुका है। ये खबर सुन केसर रोने लगती है। इधर जब जानकी अपने कमरे में बैठी हुई होती है तो उसकी नज़र गोविंद पर पड़ती है। गोविंद ये पता लगाने आया था कि आखिर जानकी के दिल में क्या है, लेकिन यहाँ पर आकर गोविंद को पता चलता है कि जानकी के दिल में गोविंद के लिए भी फीलिंग है। फिर गोविंद अपने घर पर आता है और अपने परिवार वालों से मिलता है तो उसकी बहन आती है और उसके गले लग जाती है। घर में गोविंद को देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। गोविंद आज़ाद को भी अपने घर पर लेकर आता है। उसके पिताजी जब आज़ाद को देखते हैं तो गोविंद को बोलते हैं कि घोड़े को सरकार को सौंप दो, लेकिन गोविंद अपने पिताजी की बात मानने से इनकार कर देता है। गोविंद अपने घोड़े को अस्तबल में ले जाता है और वहीं पर उसके रहने का साधन कर देता है। गोविंद घोड़े को बहुत खिलाने पिलाने की कोशिश करता है अस्तबल में, लेकिन घोड़ा खाता पीता कुछ नहीं है, सिर्फ दारू पीता है। गोविंद जब अपने घोड़े को बाहर घुमाने के लिए लाता है तो वहाँ जानकी भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ जाती है। तो गोविंद अपने घोड़े से जानकी को मिलवाता है, लेकिन जानकी को दिखाने के लिए जब गोविंद घोड़े पर सवार होने जाता है तो आज़ाद उसे गिरा देता है, अपने ऊपर चढ़ने नहीं देता है। ये देखकर जानकी हंसने लगती है। फिर जानकी और गोविंद आपस में बैठकर बात करते हैं। तबेले में आकर गोविंद घोड़े को खाना पीना खिलाकर उस पर फिर से सवारी करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसका घोड़ा आज़ाद उसे सरदार मानने से इनकार कर देता है और उसे बार बार गिरा देता है। लेकिन रात में जब गोविंद सोया हुआ होता है तो वहाँ पे आज़ाद आता है और इस बार आज़ाद अपने ऊपर गोविंद को चढ़ने देता है और सवारी करने देता है। जानकी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। एक बार जब गोविंद तालाब में घोड़े को नहला रहा होता है तो वहाँ पे जानकी भी अपने एक घोड़ी को लेकर आ जाती है और घोड़ा और घोड़ी में दोस्ती हो जाती है। जब गोविंद और जानकी आ रहे होते हैं तो उन्हें अंग्रेज का बेटा मिलता है। उसे गोविंद का घोड़ा बहुत पसंद आ जाता है और वो खरीदना चाहता है, लेकिन गोविंद घोड़े को बेचने से इनकार कर देता है। इधर जमींदार गोविंद के पिताजी से गोविंद के बारे में पूछताछ कर रहा होता है तो गोविंद के पिताजी साफ साफ मना कर देते हैं कि उन्हें कुछ नहीं मालूम है कि गोविंद कहाँ है। इधर गाँव वाले बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं कि जमींदार उन पर कर्ज बढ़ाते जा रहा है। तो गोविंद ये सब सुन लेता है और अपने घोड़े पर सवार होकर गांव वालों के सामने आता है
और बोलता है कि उनके कर्ज को गोविंद खत्म कर देगा। गांव वाले जब पूछते हैं वो कैसे, तो गोविंद बोलता है कि वो जमींदार के बेटे को घोड़दौड़ के रेस में हराकर सारा कर्जा माफ करवा देगा। गोविंद के प्रस्ताव को गांव वाले लेकर जमींदार के पास जाते हैं तो जमींदार गांव वालों से बोलता है कि अगर गोविंद जीत गया तो वो गांव वालों का सारा कर्जा माफ कर देगा, लेकिन अगर गोविंद हार गया तो गांव वालों को विदेश मजदूरी करने जाना होगा। फिर मीटिंग खत्म हो जाती है और जमींदार उठकर अंदर जाने लगता है। अंदर जाते हुए अपने बेटे तेज को बोलता है कि गोविंद को खोज कर खत्म कर दो। इधर जानकी अपने बाप और भाई को गोविंद को सही तरीके से घोड़दौड़ रेस में हराने का चैलेंज दे देती है और अपने मर्दानगी साबित करने को बोलती है। जानकी के भाई को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। इधर जमींदार का आदमी गोविंद के घोड़े आजाद को मारने उसके अस्तबल में घुस जाता है। ये आदमी जैसे ही घोड़े को मारने को होता है तो पीछे से गोविंद के पिताजी आते हैं और इसे रोकने का प्रयास करते हैं। मारपीट के दौरान गोविंद के पिताजी घायल हो जाते हैं। वे लोग आजाद को काबू में करने की कोशिश करते हैं और उसे किडनैप करके ले जाते हैं। जमींदार के आदमी लोग गोविंद को भी ढूंढ निकालते हैं और उसे भी पकड़ कर ले जाते हैं। जमींदार का बेटा तेज गोविंद को लटका कर कोड़े मारने लगता है। जानकी ये सब देखकर बहुत दुखी होती है और वो गोविंद को बचाने के लिए जाने लगती है तो उसकी भाभी उसे रोक लेती है। रात के अंधेरे में जानकी चुपके से गोविंद के पास आती है, उसका हाथ खोलती है और घोड़े पर बैठाकर वहां से ले भागती है। रास्ते में जाते हुए जानकी की नज़र घोड़े आज़ाद पर पड़ती है तो वो गोविंद को बताती है। जमींदार के आदमी लोग पानी के रास्ते घोड़े आज़ाद को कहीं ले जा रहे होते हैं। गोविंद दौड़कर जाता है और घोड़े आज़ाद को बचा लेता है। इधर घोड़दौड़ प्रतियोगिता स्टार्ट हो चुका होता है, लेकिन गोविंद का कोई अता पता नहीं होता है तो गांव वाले गोविंद का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ही देर में गोविंद वहां पर आ जाता है और घोड़दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा ले लेता है। ये देखकर जमींदार के बेटे को बहुत गुस्सा आता है और वो चाकू निकाल कर आज़ाद के गर्दन पर हमला कर देता है, जिससे कि आज़ाद घायल हो जाता है। घोड़दौड़ प्रतियोगिता स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आज़ाद को दौड़ने में प्रॉब्लम होती है। ये देखकर गोविंद घबरा जाता है। फिर आज़ाद को अपने सरदार विक्रम सिंह की याद आती है और उसे याद करके आज़ाद दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है और तेजी से आज़ाद दौड़ते हुए सब घोड़ों को पीछे करते हुए गोविंद को प्रतियोगिता को जिता देता है, जिससे गांव वाले बहुत खुश होते हैं और अंत में जमींदार को गांव वालों का सारा कर्जा माफ करना पड़ जाता है। दोस्तों, तो यही है फिल्म आज़ाद की पूरी कहानी। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही फिल्म एक्सप्लेनेशन के वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।